Welcome to S.N. Chaudhary physics classes at BD Gurukul. In last class, I have taught you how to derive lens formula in concave lens, in convex lens, and today I am going to discuss magnification. It is very easy but very difficult. Easy इसलिए है बेटा कि आराम से कहोगे एक तो एक फार्मूला है छोटा सा है, और डिफ़िकल्ट इसलिए है कि इसमें साइन के कारण, साइन कन्वेंशन के कारण बच्चे गलती कर बैठते हैं, जिससे आंसर सही नहीं आता है. इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखो. है बहुत सिंपल, हम दोनों के दोनों केस दिखाते हैं. अब यहाँ पर व्हाट इज लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए. नाम से ही जानते हो, मैग्नीफाई मीन्स बड़ा करना. अब ये बड़ा हो या छोटा हो तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का मतलब हो गया बड़ा करना. अब इमेज बड़ा बने या छोटा बने वो देखा जाएगा. अब यहाँ पर लीनियर मैग्नीफिकेशन में देखते हैं पहला पॉइंट, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज. इमेज के साइज को हम H2 लिखते हैं. द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट H1 इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन produced by a lens. अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देयरफॉर हम मैग्नीफिकेशन लिखेंगे. यहाँ लीनियर बार बार लिखते हैं क्योंकि एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, एरिया मैग्नीफिकेशन भी पिछली क्लास में बता चुके हैं. यहाँ पर ये हो गया लीनियर मैग्नीफिकेशन. लीनियर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज दैट इज H2 अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज H1. अब यदि इमेज का साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, तो डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाते हैं. तो वहाँ पर कह देते हैं इमेज मैग्नीफाइड हुआ, बड़ा हुआ. लेकिन यदि इमेज ही कभी कभी छोटा मिल गया तो वहाँ पर कह देते हैं डिमिनिश्ड हो गया. तो इस तरह से मैग्नीफाइड भी बोल सकते हो बड़े होने पर, एनलार्ज भी बोल सकते हो. यहाँ पर डिमिनिश्ड हो रहे हैं, घट गया साइज. देखो बेटा, पॉइंट टू द पॉइंट आंसर लिखो. अब आपसे पूछेंगे व्हाट इज लीनियर मैग्नीफिकेशन. मान लो 1 नंबर या 2 नंबर में हम बार बार समझाते हैं. मार्क्स देख लो कितने मार्क्स के क्वेश्चन है. 1 मार्क्स के हैं तो 2 पॉइंट डालो, 2 मार्क्स के हैं तो 4 पॉइंट डालो. अब ये पॉइंट बनाना आपका काम है. टीचर के पास इतना टाइम नहीं है जो आपके हिस्ट्री की तरह लिख दोगे तो देखेंगे. उनको टू द पॉइंट लुक किया, बस यहाँ ये देखा, बस आगे बढ़ गया. अब इसी को सेकेंड पॉइंट, इसको रियल में हम पॉइंट नहीं कह सकते, लेकिन हम चेंज कर देते हैं पॉइंट के रूप में. देख लो, इट इज generally denoted by M. अब ये कोई पॉइंट नहीं है टीचर कहेंगे, लेकिन आप इसी को लिख लो. देयरफॉर M इक्वल टू H2 बाई H1 बन गया फार्मूला. यहाँ पर अब M पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो बाद की बात है, हम देखेंगे. आगे बात समझ में. अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड केस में. थर्ड में अब आप आ जाओ. मैग्नीफिकेशन produced by a convex lens. Magnification produced by convex lens for real image. रियल इमेज हमने यहाँ पर देखे हैं.
अब बुक वाले तो कह देंगे ये आर्टिकल देखो, ये डायग्राम देखो। अब हम डायग्राम देखें या क्या देखें, तो हम यहाँ पर डायग्राम बना देंगे, न्यू पॉइंट बन जाएगा। जैसे देख लो, यहाँ पर हमने एक लेंस बना दिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से ये इक्वल एफ डिस्टेंस लिया, ठीक, ये 2f डिस्टेंस। ये मार्किंग जैसे ही क्लियर करोगे तो टीचर विल बी इम्प्रेस्ड। ये f डैश 2f डैश, दिस इज नॉन एज ऑप्टिकल सेंटर। अब जब हम इतना जानते हैं, कंसेप्ट क्लियर है, तो डायग्राम बना देंगे तो टीचर भी खुश। अब यहाँ पर आप मान लो एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए और बी, इस ऑब्जेक्ट से एक रे तो गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करेगा सौरभ? एफ से पास कर गया। ये एरो लगाना जरूरी है, एरो एक दो जगह लगा दोगे जिससे कि रे का इंडिकेशन है। दूसरा आपका सी से चलते हैं, सी से चलते हैं, देख लो यहाँ आके कैंसिल हुआ। अब यहाँ जो हुआ है तो ये ए डैश बन गया, ए का इमेज ये पॉइंट है, रियल में हमने एक पॉइंट का इमेज बनाया। ये ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है तो हमने यहाँ खड़ा कर दिया इसको। अब इस कंडीशन में यहाँ से बेटर रहेगा डॉटेड लाइन से बनाओ, डॉटेड ए डैश बी डैश। देख लो कितने भी टेढ़े मेरे बोर्ड पर बन रहे हैं, इमेज यहाँ बनता है या थोड़ा इसके पास या थोड़ा और दूर। इमेज रूल के अनुकूल चलोगे तो इमेज अपने आप बन जाएगा। अब हमने क्या कहा, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्शन फॉर रियल इमेज, दिस इज H1 एंड दिस इज H2 बन गए हमारे ये। तो अब हम क्या जानते हैं, M इक्वल टू H2। अब ये H2 है, पॉजिटिव है या निगेटिव, या इसको हम लिख देते हैं, चलो भाई पहली बार क्लियर कर देते हैं। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारा? H2 पॉजिटिव है या निगेटिव? क्यों? ये एक्स एक्सिस की तरह काम करता है, ये वाई एक्सिस की तरह काम करता है। कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट ऐसे बना लेना, ये एक्स एक्स डैश वाई डैश। अब यहाँ देख लो कहाँ पर बनता है, ये हो गया -H2 बाय H1, ये एक फार्मूला बन गए। इस तरह से M इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज, हेयर इमेज इज रियल inverted and magnified lying beyond 2f के बाहर लाइन करते हैं। अब यहाँ पर आप जानते हो ऑब्जेक्ट साइज के लिए, तो देख लो इन अगेन, यहाँ देखो अगेन इन सिमिलर ट्रैंगल, मोस्टली बच्चे टीचर क्या करते हैं, इसी को लिख देते हैं VYU लिख दिए, भाई कैसे लिख दिए, कैसे लिख दिए, कुछ रीज़न तो होगा, दिखा तो दोगे। तो बच्चे रट के जाते हैं, उसी में कभी UYV कर दिए, कभी VYU कर दिए, कभी प्लस कर दिए, कभी माइनस। यहाँ आपको M इज नेगेटिव और रियल इमेज निकल गया। अब यहाँ पर देखो सिमिलर ट्रैंगल आप पहले पढ़ चुके हो, A डैश B डैश C एंड ट्रैंगल ABC, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं सिमिलर ट्रैंगल में। इस तरह से क्या निकल गया, A डैश B डैश अपॉन AB, दिस इक्वल टू आपके देख लो B डैश C अपॉन BC। अब इस इमेज में यहाँ देख लो बेटा, ये आपका U हो गया और यहाँ से ये आपका V हो गया, बन गया यहाँ तक। अब आपके ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है H2 माइनस, और ये है H1,
और दिस इक्वल टू बी डैश सी, ये है वी अपॉन माइनस यू। अब यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर साइड में लिख देना यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब इस आधार पर ये हमने इसको लिख दिया बेटा सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो m इक्वल टू क्या हो गया, -h2/h1, दैट इज माइनस, साइड में लिख सकते हो या v/-u। यहाँ पर m आपका नेगेटिव निकल गया, ये भी माइनस, ऐसे निकाल तो तब भी माइनस आएगा, ये निकाल तो तब भी माइनस आएगा। तो रियल इमेज के लिए ये फार्मूला आपने यूज कर लिया। आगे बात समझ में। अब यहाँ तक समझने के बाद अब आपके चलते हैं फोर्थ पॉइंट। हैव यू रिटन दिस साइड? Now fourth point, that is magnification produced by convex lens for virtual image। अब वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख लो बेटा, फिर से वही, ये आपने एक लेंस बना दिया। अब ये लेंस का अपर्चर है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। आपने इधर एफ डैश और ठीक उतने ही डिस्टेंस के 2f डैश बनाया, यहाँ पर f और यहाँ पर 2f। अब हम ऑब्जेक्ट को, यू नो दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, द इमेज फॉर्म्स सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट। अब यहाँ पर हमने सी ऑफ ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया ए बी। अब यहाँ से एक रे तो गया पैरेलल, जो हम जानते हैं एफ से पास कर गया। दूसरा रे जाएगा यहाँ पर सी से, जो इधर चला गया। दे आर डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज हो रहे हैं, इसलिए इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तब जाके ये मिलते हैं। यहाँ पर मान लो ये मिल गए, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये एक्चुअल नहीं है। जो एक्चुअल है उसको हम कंटिन्यूस लाइन शो करते हैं। ये हमारा हो गया ए और बी, यहाँ पर हो गया ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर देखते हैं बाय डेफिनेशन, यहीं पर देख लो, ये यहीं नोट कर देते हैं। ये u हो गया हमारे पास, यहाँ पर ये v हो गया, इधर ये आपके f हो गए। बाय डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन m इक्वल टू इमेज साइज दैट इज h2 अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया देख लो, ये भी ऊपर की तरफ है, y एक्सिस ऊपर होते हैं, इस हिसाब से दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। h2/h1, देयरफॉर m इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज इन कन्वेक्स लेंस। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। अब कहोगे सर v/u का रिलेशन यहाँ पर कैसे करें? तो देख लो, इन सिमिलर ट्रैंगल a डैश b डैश c एंड ट्रैंगल ABC, corresponding sides are proportional.
साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब कहोगे बेटा सिमिलर ट्रायंगल ही हम नहीं समझते हैं। सिमिलर ट्रायंगल ये कहते हैं ट्रायंगल छोटा है या बड़ा, सबका एंगल एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर दो एंगल था, ये 90 डिग्री है, इसका ये 90 है। वर्टिकल अपोजिट एंगल ये दोनों के दोनों इक्वल पड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा इसमें आ गए सिमिलर ट्रायंगल में। अब इसमें ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश जब लिए हैं तो बी डैश सी अपॉन बी सी। अब नेक्स्ट लाइन में देख लो, ये हो गया हमारा H2/H1 और बी डैश सी ऑप्टिकल सेंटर से V की वैल्यू है, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस V, ये भी माइनस में है, तो दोनों माइनस कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट हमारे पास जो आ गया यहीं पर इंडिकेट कर देता हूँ, देख लो। H2 अपॉन implies H1 equal to V/U. This is second. So from first and second, M equal to H2/H1 equal to V/U. ये हमारा है फॉर वर्चुअल इमेज। अब बेटा न्यूमेरिकल बनाते समय फिर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ साइन यूज कर लिया, अब न्यूमेरिकल में जब आप बनाते हो तो यू लिखो, वी लिखो, जो भी लिखो, उसका रियल जो साइन है उस साइन लिखना, समझे ना, उसमें कोई मिस्टेक नहीं आएगा, सेम आ जाएगा। तो ये आपके फार्मूला बन गया इसके। अब दिस इज थर्ड इक्वेशन, ये आपका इसका निकल गया। अब फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव लेंस। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पर हम कॉनकेव लेंस का डायग्राम आपको दिखा देते हैं। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसका F इधर होता है, 2F इधर होते हैं, F डैश इसका इधर होता है, क्योंकि हमने इसमें एक रूल अपना रखे हैं, जिस पहले सरफेस पर लाइट गिरता है उसको हम F मानते हैं, या फर्स्ट सरफेस, सेकंड को हम डैश में मान लेते हैं। अब यहाँ पर देख लो, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर खड़ा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है A और B। यहाँ से एक रेज गया पैरेलल, वो F के सीध में यहाँ से बाहर निकलेगा, ऐसे निकल गए। दूसरा रेज हमारा जा रहा है C के सीध में, ये ऐसे निकल गया। ये दोनों डाइवर्ज हैं, इसलिए आगे पीछे जा नहीं सकते थे, यहाँ कट रहा है, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दो। ये हमारा हो गया A डैश B डैश, ये H1, ये H2 इमेज साइज। अब यहाँ पर जो आप कंसीडर करते हो, ये हमारा U हो गया ऑप्टिकल, ये आपके यहाँ तक V हो गया, यहाँ तक ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर जो हम नियम के अनुकूल चलते हैं तो देख लो, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज H2/H1, या इसको लिखो A डैश B डैश अपॉन AB, दैट इज H2/H1। ये दोनों Y के ऊपर हैं, ये दोनों के दोनों प्लस हुआ, तो देयरफॉर M इज पॉजिटिव फॉर कॉनकेव लेंस।
फर्स्ट इक्वेशन इसको आप बना लो। आगे बात समझ में। अब आपके देख लो यहाँ भी वही चीज़, इन सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आपके हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दिस इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी। अब दिस इज आपके हो गया H2/H1 माइनस बी डैश सी, ये भी नेगेटिव हो गया, माइनस वी अपॉन माइनस यू, एंड नेक्स्ट लाइन में लिख लो H2/H1 इक्वल टू V/U। अब आपके इसको हम सेकंड लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड M इक्वल टू H2/H1 V/U। न्यूमेरिकल बनाते समय आप जो भी साइन लिखोगे अपना साइन डालना, रिजल्ट आएगा। आगे बात समझ में। इस तरह से हमने मैग्नीफिकेशन कन्वेक्स लेंस के रियल इमेज का भी देखे, वर्चुअल का भी देखे, कनकेव लेंस की। इस तरह से आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। मैं नहीं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक्स इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस के बारे में जानो। जैसे एस्पेक्ट्स लगाते हो तो दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, पास का ऑब्जेक्ट देखना है, तो यहाँ पर मुझे लोगों से पूछते हैं कितना पावर लग गया, 0.1, 0.2, 0.4 ऐसे बताते हैं। रियल में ये है क्या चीज़? द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे रेज को, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। इस हिसाब से आपके इसके निकालो। पहला पॉइंट लिखो, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट falling on the lens is called power of lens। ये आपके इसके हो गए। अब जनरली आप क्या जानते हो पावर में, जनरली हम पहले भी बता चुके हैं, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कनकेव का निगेटिव। तो इसलिए कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो पावर पॉजिटिव